अब नहीं होंगे वृंदावन में श्री प्रेमानंद बाबा के दर्शन। जी हाँ, जैसे कि आप सबने पता हो या फिर ना पता हो तो मैं बता दूं कि हाथरस में हुए हादसे के बाद ये निर्णय लिया गया हो कि प्रेमानंद बाबा जो रात्रि 2 बजे अपने निवास स्थान से 2 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा चल के श्री राधा के लिए कुंज में जाते थे प्रवचन देने के लिए, उस रात्रि दर्शन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अगर आप भी आना चाह रहे हो वृंदावन और श्री प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने चाह रहे हो तो वहाँ के नए नियम बन चुके हैं, और आपको नए नियम जानने तो हमको लास्ट तक देखिए और बोलिए राधे राधे। तो जहाँ समय हम कहें श्री यशना शरणम, जो कि श्री प्रेमानंद बाबा का निवास स्थान है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको 3 प्रकार के टोकन मिलेंगे बाबा से बात करने के लिए। अगर आपको सत्संग या कीर्तन के टोकन लेने हैं तो आपको सुबह 4:30 बजे यहाँ पे आना होगा। तो ये 3 प्रकार हैं बाबा से मिलने के लिए, कीर्तन, सत्संग और एकांकी वार्तालाप। रात सबन को राधे राधे। मैं आपको अपना ब्रजवासी आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग। तो जहाँ समय हम करें श्री यशना शरणम, जो कि श्री प्रेमानंद बाबा का निवास स्थान है। ये वृंदावन में पड़ता है। जब आप छठी क्रास से आओगे तो मल्टी लेवल पार्किंग के बाद, और इधर है प्रेम मंदिर, मतलब प्रेम मंदिर से पहले और मल्टी लेवल पार्किंग के बाद। तो आप पहले यहीं से रात्रि में 2 बजे पैदल चल के श्री राधा के लिए कुंज तक जाते थे और रास्ते में भक्तों को दर्शन देते थे। लेकिन हाथरस में वो हादसे के बाद उस दर्शन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब बाबा के दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं? आपको बाबा के दर्शन करने तो आपको जाना पड़ेगा श्री राधा के लिए कुंज, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि आप राधा के लिए कुंज कैसे जा सकते हैं, और वहाँ पे मिलते हैं टोकन 3 प्रकार के, मतलब आप 3 प्रकार से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। वैसे बाबा यहाँ पे निवास स्थान है, यहाँ पर बाबा किसी से नहीं मिलते हैं, ना ही किसी को आज्ञा यहाँ पर मिलने की। और आपको दर्शन करने और बाबा से कुछ पूछना है तो आपको श्री राधा के लिए कुंज में ही जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं श्री राधा के लिए कुंज की तरफ। ये रास्ता प्रेम मंदिर के पीछे से होते हुए जाता है। रात्रि में श्री प्रेमानंद बाबा इसी रास्ते से पैदल चलकर राधा के लिए कुंज जाते थे, और इसी रास्ते में रात्रि में श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती थी। बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बाबा का भव्य स्वागत करते थे। फूलों की, रंगों की, प्रेम के साथ रंगोलियाँ बनाते थे, भजन गाते थे और बाबा को सुनाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ पर रात्रि में कोई छोटे से मेले का आयोजन हो रहा हो। यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाती थी। आप देख रहे हो ये खम्भों से रस्सियाँ बांध दी जाती थी, और रस्सियों की दूसरी तरफ भी श्रद्धालुओं को खड़ा किया जाता था। और बाबा को जिनके भजन, रंगोलियाँ आदि अच्छे लगते थे, बाबा उनसे बात करके जाया करते थे। आपको भी श्री राधा के लिए कुंज में बाबा के दर्शन करने हैं तो आप सुबह ही आना, शाम को मत आना, क्योंकि बाबा सुबह राधा के लिए कुंज से सुबह करीबन 10 से 11 बजे के बीच अपने निवास स्थान के लिए जाते हैं। गाड़ी से जाते हैं बाबा बैठकर। अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आप सुबह 11 बजे राधा के लिए कुंज के बाहर खड़े हो सकते हैं, तो आपको बाबा गाड़ी में जाते हुए दिख जाएंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ही है श्री राधा के लिए कुंज। तो अब हम आ चुके हैं श्री राधा के लिए कुंज, जो कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में स्थित है। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहो तो आप वृंदावन में प्रेम मंदिर पे आ जाओ। प्रेम मंदिर से चंद 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये राधा के लिए कुंज। प्रेम मंदिर के पास है रमन रेती चौकी, जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में है। आप रमन रेती चौकी से वृंदावन परिक्रमा मार्ग में 150 मीटर की दूरी पर है पैदल यात्रा पर श्री राधा के लिए कुंज। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको 3 प्रकार के टोकन मिलेंगे बाबा से बात करने के लिए। एक होता है सत्संग के लिए टोकन, दूसरा होता है कीर्तन के लिए टोकन, और तीसरा होता है एकांकी वार्तालाप। मतलब अगर आपको सत्संग या कीर्तन के टोकन लेने हैं तो आपको सुबह 4:30 बजे यहाँ पे आना होगा। यहीं पे आप अंदर हो जाओगे तो लाइन लगी होगी, आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा टोकन चाहिए, सत्संग का टोकन या कीर्तन का टोकन। और हाँ, याद रखना आप अपना आधार कार्ड अपने साथ जरूर लाना, क्योंकि ये आपको देखेंगे और आपके आधार कार्ड को देखेंगे तब आपको टोकन देंगे। जब आपको टोकन मिल जाएगा सत्संग या फिर कीर्तन का, तो आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। मतलब आपको उस दिन नहीं आना है, आपको अगले दिन आना है। इसका मतलब है कि आपको एक दिन पहले तो टोकन लेना पड़ेगा और अगले दिन आपको सत्संग या कीर्तन के लिए आना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा, आपको सत्संग करना है बाबा के संग या फिर कीर्तन करना है। तो एक होता है, आपने देखा हुआ है कि बाबा एक छोटी सी कुटिया में बैठकर
लोग प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब देते हैं, उसको बोलते हैं एकांगी वार्तालाप। अगर आपके पास भी कोई सवाल है और बाबा से आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो उसके बोलते हैं एकांगी वार्तालाप का टोकन। आपको एकांगी वार्तालाप का टोकन चाहिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे भी उसी प्रकार से सुबह जैसे लाइन लगती है वैसे ही यहाँ पे लाइन लगती है। और आपको जो भी सवाल पूछना है तो पहले आपको लिख के इन्हें बताना होगा। जो बाबा के नीचे हैं वो आपके सवाल को देखते हैं कि आपका सवाल पूछने योग्य है या फिर नहीं है। अगर आपका सवाल पूछने योग्य नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एकांगी वार्तालाप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो सवाल लिख के बताना है, जब ये बताएंगे कि हाँ आप इसको पूछ सकते हो या फिर नहीं पूछ सकते हो। तो ये 3 प्रकार हैं बाबा से मिलने के लिए, कीर्तन, सत्संग और एकांगी वार्तालाप। रात्रि दर्शन तो अनिश्चितकाल के लिए बंद है, जब रात्रि दर्शन आरंभ होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। रात्रि दर्शन चालू हो चुके हैं। अब बस यही 3 तरीके हैं जिससे आप बाबा से मिल सकते हो। और आपको ये भी बता दूं कि जो टोकन है उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, मुफ्त में दिए जाते हैं, उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। और आपको सत्संग और कीर्तन करना है तो वैसे 4:30 बजे से यहाँ पर टोकन मिलते हैं। आपको मैं कहूँगा कि 4 बजे आ जाओ, वो बेहतर रहेगा। और आपको एकांगी वार्तालाप का टोकन चाहिए तो आप 9 बजे आ जाओ, वैसे 9:30 बजे से मिलते हैं, अब वो बेहतर रहेगा। और रही राधा किली कुंज की लोकेशन की, आप वृंदावन में आ जाना है, किसी से भी कहते हैं ना हमको राधा किली कुंज में जाना है, किसी भी टिर्री वाले से टम्पू वाले से वो आपको यहीं पर पहुंचा देगा। ये पड़दा तो प्रेम मंदिर के पास है। और अगर आपका और कोई भी प्रश्न है मेरे लायक तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। और बोलिए राधे राधे। और हमारा भी छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपना प्यार ऐसी बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वृंदावन की सारी सूचनाएं और दर्शन हम आपको करा सकें।